राघव चड्ढा नया वीडियो जारी किए हैं और बोल रहे हैं कि मेरे खिलाफ अफवाह फैलाया जा रहा है, पेड कैंपेन चलाया जा रहा है, मुझे बदनाम किया जा रहा है। साथियों, इस वीडियो को यदि आप पूरा अंत तक देख लीजिएगा तब आपको पता चल जाएगा कि राघव चड्ढा आज जिस तरह बोल रहे हैं, आज जो उनकी हैसियत है, किनके बदौलत थी। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और इस वीडियो में पूरा विस्तार से चर्चा किया जाएगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी क्या बोल रहे हैं, ईरान ने कितना अमेरिका के F-15 को मार गिराया, राघव चड्ढा क्या कुछ बोल रहे हैं, तमाम मुद्दों पर चर्चा किया जाएगा। लेकिन इस कार्यक्रम को शुरू करूं उससे पहले आप मेरा नाम जान जाइए। नमस्कार, मेरा नाम पवन है और आप देख रहे हैं दी ओरिजिनल भारत। वैसे तो आम आदमी पार्टी ने जितना संघर्ष किया है साथियों, वो देश के किसी लोगों से छिपा नहीं है। लेकिन राघव चड्ढा जी ने जिस लहजे में आम आदमी पार्टी पे आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी मुझे बोलने नहीं दे रही है, सबसे बड़ा सवाल कि आम आदमी पार्टी इन्हें बोलने क्यों नहीं दे रही है। आप याद कीजिए, अरविंद केजरीवाल जब शराब घोटाले में जेल जाते हैं, मनीष सिसोदिया जेल जाते हैं, तो राघव चड्ढा बिल्कुल चुप। संजय सिंह जेल जाते हैं, राघव चड्ढा बिल्कुल चुप। मीडिया में आकर कुछ नहीं बोलते हैं, ना ही ट्वीट करते हैं। आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगता है कि राघव ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने ही राघव चड्ढा को राज्यसभा का सांसद बनाया है और राघव चड्ढा इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी को लगता है बहुत बुरा। आम आदमी पार्टी बहुत दिनों से इसको बर्दाश्त कर रही थी, यानी झेल रही थी। लेकिन आम आदमी पार्टी अचानक से फैसला लेती है कि उनके बोलने पर संसद में रोक लगा दिया जाता है, जिसके बाद राघव चड्ढा फुल गुस्से में आ जाते हैं और जिस तरह से आरोप लगाते हैं, जिस तरह से बात बोलते हैं, मानो ऐसा कि जो आम आदमी पार्टी है ना, इनके बदौलत चलती है। इस तरह से बात बोलते हैं। एक आप राघव चड्ढा का पुराना वीडियो देखिए। जब राघव चड्ढा कॉलेज में थे तब अरविंद केजरीवाल उठाकर डायरेक्ट लोकसभा का चुनाव लड़ाया था। और देखिए राघव चड्ढा उस तरह किस बड़े लहजे में बात बोल रहे हैं कि मैंने सोचा नहीं था कि मेरे साथ अरविंद केजरीवाल ऐसा करेंगे, मुझे चुनाव लड़वाएंगे। सुनिए। कोई भी राजनीतिक दल कभी किसी युवा को लोकसभा चुनाव लड़ने का मौका और राजनीति में, मुख्य धारा की राजनीति में आगे आने का मौका नहीं देता है। और अगर देता है तो वो लोग अक्सर किसी बड़े राजनीतिक घराने से ताल्लुकात रखते हैं, या तो गांधी परिवार या सिंधा परिवार या पायलट परिवार। लेकिन मुझ जैसे एक ऐसे साधारण से व्यक्ति जो पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जिसको राजनीति की एबीसी भी नहीं आती थी, जिसके परिवार में कोई राजनीति भी ना आज से पहले था, ना ही शायद आज के बाद होगा, उस साधारण से व्यक्ति को राजनीति में उंगली पकड़ के चलना अरविंद केजरीवाल जी ने सिखाया। राष्ट्रीय प्रवक्ता भी बनाया, 27 साल की उम्र में राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनाया। कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष मोतीलाल वोरा जी जो 92 साल के हैं, और मुझे इतनी कम उम्र में राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनाया और अब लोकसभा चुनाव जैसा बड़ा चुनाव लड़ने का मौका दिया है। मैं अरविंद केजरीवाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहते हुए ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं कि मुझे इतना शक्ति, मुझे इतना बल दें कि मैं अरविंद केजरीवाल जी की और दक्षिणी दिल्ली की जनता की उम्मीदों पर खरा उतर सकूं। राघव चड्ढा की हैसियत क्या थी देखिए। राघव चड्ढा क्या बोल रहे हैं कि मुझे कॉलेज से उठाकर, मुझे राजनीति के ABCD भी नहीं पता है, अरविंद केजरीवाल हमें चुनाव लड़वा रहे हैं। तब के ये राघव चड्ढा हैं, लेकिन अब के राघव चड्ढा बहुत बदल गए हैं, बहुत उनमें बदलाव आ चुका है, बहुत गर्मी आ चुकी है। देखिए राघव चड्ढा जी ने किस तरह से बोला कि हर झूठ को बेनकाब किया जाएगा और हर सवाल का जवाब दिया जाएगा, क्योंकि मैं घायल हूं, इसीलिए घातक हूं। घायल हूं, घातक हूं, हर सवाल का जवाब दूंगा। ये आम आदमी पार्टी को जवाब दे रहे हैं राघव चड्ढा जी। और आप इनका इतिहास देख लीजिए, कहां से कहां तक अरविंद केजरीवाल इनको पहुंचा दिए। यदि उस अरविंद केजरीवाल का ये नहीं हुए तो आपको लगता है कि ये बीजेपी में या कोई और पार्टी में जाएंगे तो अच्छा से काम करेंगे। साथियों, इनका जो आपने हाल फिलहाल में बयान सुना होगा, ब्लिंकिट को लेकर, बैंक को लेकर, रिचार्ज को लेकर, टेलीकॉम कंपनियां जिस तरह की मनमानी कर रही थी, जो राज्यसभा में इन्होंने मुद्दा उठाया, मिलियंस में व्यूज गए, वो एक पेड कैंपेन था। वो राघव चड्ढा द्वारा एक सोची समझी साजिश के तहत लाया गया था ताकि देश के लोग उन्हें जाने। अब आप हमसे पूछिएगा ये सब आपको कैसे पता, तो आप ही सोचिए ना, एक व्यक्ति आता है जो लगातार चर्चा में केंद्र में बन जाता है। आखिर क्यों? अरविंद केजरीवाल के तमाम वो पार्टी के लोग बोल रहे हैं कि राघव चड्ढा बीजेपी से मिले हुए हैं, बीजेपी के इशारे पे काम कर रहे हैं। साथियों, पंजाब में चुनाव है 27 में, और देखिए ताबड़तोड़ हर कोई रैली कर रहा है, हर कोई अलग अलग कार्यक्रम कर रहा है, और राघव चड्ढा इससे अपना दूरी बना लिए हैं, तो जाहिर है कि वो बीजेपी में जाने वाले हैं। तमाम लोग यही बात बोल रहे हैं। संसद में जो राघव चड्ढा पे जो आरोप लग रहा है, खासकर उनके पार्टी आम आदमी पार्टी के जो लोग आरोप लगा रहे हैं,
उसको लेकर जवाब देते हुए राघव चड्ढा ने क्या बोला? 3 कारण बोले। पहला कारण सुनिए, सदन से जब विपक्ष वॉकआउट कर जाता है तो राघव चड्ढा वहीं बैठे रहते हैं। राघव चड्ढा बोलते हैं कि नहीं, मैं भी चला जाता हूं। दूसरा बात यह है कि चुनाव आयोग को हटाने को लेकर एक बिल आता है, जिस पर राघव चड्ढा बोलते हैं कि हमें बोला ही नहीं गया साइन करने के लिए, जबकि इनके पार्टी के लोग बोल रहे हैं कि राघव चड्ढा से बोला गया था। तीसरा राघव चड्ढा बोलते हैं कि राघव डरा नहीं है, यानी बोला जा रहा है आम आदमी पार्टी के तमाम लोग कि राघव चड्ढा डरे हुए हैं, नरेंद्र मोदी जी से डरे हुए हैं। साथियों, वो तो डर पूरे देश के लोगों को दिख रहा है कि कौन डरा है। एक व्यक्ति जो कॉलेज में था उसको उठाकर चुनाव लड़वाया, राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनाया, और आज बयान देख लीजिए, आज बोली देख लीजिए, चेहरे की कलर देख लीजिए, कपड़े का रंग देख लीजिए, हर चीज बदला हुआ है। यदि उस व्यक्ति का ये नहीं हो सकते हैं तो किन का हो सकता है? अब चलिए थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि ईरान ने क्या किया है। ईरान ने अमेरिका के 2 F-15 विमान को मार गिराया है। जो ट्रंप अपना दादागिरी दिखाना चाहते थे ईरान पे, ट्रंप का हलवा टाइट हो गया है, ट्रंप की हालत खराब है। ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि अमेरिका के 2 लड़ाकू विमान को मार गिराया है। इनमें से 2 F-15 विमान हैं और 2 में से पायलट है, एक लापता है, एक का पता चल गया है। लगातार ईरान अमेरिका पे भारी होते जा रहा है, लगातार। और ट्रंप मतलब डरे हुए तो है ट्रंप, लेकिन खुलकर वो बोल नहीं रहे हैं कि मैं डरा हुआ हूं। बार बार ईरान के सामने समझौते का शर्त रख रहे हैं कि ईरान समझौता कर ले, समझौता कर ले। ईरान समझौते को ठुकरा दे रहा है और जवाब देते हुए जवाबी कार्रवाई कर रहा है। ईरान को देखिए कि वो 2 देशों से जंग लड़ रहा है, एक इजराइल से और एक अमेरिका से। सोचिए, और ये भी खबर देखिए, ईरान ने मार दिया है स्टेट ऑफ हार्मुज के रास्ते इजराइल का एक टैंकर जा रहा था, देखिए हमला हो गया है ड्रोन से। तो ईरान डरने वाला नहीं है साथियों। और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी क्या बोल रहे हैं कि विपक्ष के लोग इस संकट के घड़ी में साथ नहीं दे रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं। साथियों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको गैस मिल रहा है? आप बताइए। जो नियम बदल दिया गया है कि शहर में यदि आप रहते हैं तो आपको 25 दिनों के बाद ही गैस मिलेगा, यदि आप गांव में रहते हैं तो आपको 45 दिनों के बाद गैस मिलेगा। सोचिए, इस तरह के नियम क्यों लगाए जा रहे हैं? भारत में पर्याप्त मात्रा में नहीं है, ये भारत सरकार को भी पता है, लेकिन भारत सरकार खुलकर अपनी गलती को स्वीकार नहीं कर रही है। उल्टा कांग्रेस पार्टी पे आरोप लग रहा है। बाकी साथियों, आपको समझ में आ गया होगा कि राघव चड्ढा की हैसियत क्या थी और अब क्या है। अमेरिका डराना चाहता है ईरान को, लेकिन ईरान डरने का नाम नहीं ले रहा है। ईरान 2 देशों से लड़ रहा है, इस बात को भी आप सोचिएगा, इजराइल और अमेरिका। और तीसरा, प्रधानमंत्री मोदी जी अपना आरोप कहां लगा रहे हैं? विपक्षी पार्टियां पे, कांग्रेस पार्टी पे थोप रहे हैं। बाकी इस कार्यक्रम को यहीं तक रखते हैं। इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपना राय जरूर बता के जाइएगा।